हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का थर्ड प्रैक्टिस सेट। ऑलरेडी हम लोग 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं इसी चैनल पे। अभी हम लोग थर्ड प्रैक्टिस सेट देखेंगे और प्लीज आपको इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया था? तो राजेंद्र प्रथम। बी आंसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर होगा पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में। ठीक है। खानवा की लड़ाई 1527 में, कन्नौज की लड़ाई 1540 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश। बी आंसर। निम्नलिखित में कौन सा कथन बलबन के संदर्भ में सही नहीं है? तो बलबन ने रॉक एवं लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने चालीसा दल का दमन किया। उसने ईरानी त्योहार नौरोज को दरबार में आरंभ करवाया। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। डी आंसर होगा। चित्तौड़ पर किस शासक के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था? तो राजा रतन सिंह। सी आंसर होगा। घड़ी कर गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने हेतु उपाय किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक। ए आंसर होगा। शेर शाह ने किस शासक को पराजित कर हजरत आला की उपाधि ग्रहण की थी? तो नुसरत शाह को। अब है कि निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। सल्तनत कालीन विभाग और संबंधित पद। तो वित्त विभाग दीवाने अर्ज। ठीक है, ए आंसर होगा। अब है कि कश्मीर के किस शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता था? तो जैनुल आबिदीन को। निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी? तो बलबन ने। ए आंसर होगा। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम। देवराय द्वितीय को निम्न में कौन सी उपाधि प्राप्त थी? देखते हैं। इसका होगा कि इमाडी देवराय, प्रौढ़ देवराय, गज बेटकर। उपयुक्त में एक से अधिक। डी आंसर होगा। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में कौन सा गैर मुसलमानों से लिया जाता था? जजिया, खराज, जकात। उपयुक्त में से एक से अधिक। डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा था? तो राणा कुंभा। ए आंसर। निम्नलिखित में से किसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा के स्थान पर बीदर स्थानांतरित की थी? तो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। बी आंसर। मितफा उल फुतूह की रचना किस मध्यकालीन लेखक द्वारा किया गया था? तो अमीर खुसरो। सी आंसर होगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस शासक की समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा था? तो कृष्णदेव राय हैं। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति निम्नलिखित में कौन था? तो रॉल्फ फिंच। अब है कि अकबर द्वारा मजहरनामा नामक घोषणा पत्र किस वर्ष जारी किया गया था? तो 1589 ईस्वी में। हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो कन्नौज का युद्ध। बी आंसर। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है? तो हुमायूं, बाबर, जहांगीर। उपयुक्त में एक से अधिक। इसका आंसर होगा डी। औरंगजेब के समय किस जाट विद्रोही नेता ने अकबर के मकबरे को लूटा था? तो चूड़ामन ने। सी आंसर होगा। शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में क्या सही है? चलिए इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था के जिसमें किसानों के प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था। शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि का 3 श्रेणियों अच्छी, मध्यम और खराब में विभाजित किया था। और है शेरशाह ने भूमि माप के लिए सिकंदर गज 39 अंगुल या 32 इंच एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह के समय भू राजस्व उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। तो इसका चारों स्टेटमेंट है। ए आंसर। अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम कालानुक्रमानुसार कौन सा है? तो दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति, दहसाना प्रणाली लागू करना। ठीक है।
मुगल मनसबदारी व्यवस्था को दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो जहांगीर ने। औरंगजेब के बी आंसर। अकबर ने किसकी अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? फैजी। सी आंसर। अब है, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि की शुरुआत, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन, गुरु गोविंद सिंह पाहुल प्रथा की शुरुआत। तो उपयुक्त में कोई नहीं। शिवाजी के अष्टप्रधान के वित्त एवं राजस्व मामले किसके अधीन थे? तो अमात्य। डी आंसर। अब है कि सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट का सहायता से सही उत्तर चयन करें। गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा, महाननगा, मदरसा ए बेगम, जुबने शाह, बैतुल उल उलूम। असमत बेगम है इत्र बनाने की विधि। तो इसमें ए आंसर होगा। निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो उपराष्ट्रपति की। राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो सभापति के कार्यकाल पूरा होने पर, राष्ट्रपति द्वारा भंग किए जाने पर, लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्वों की नीतियों में शामिल है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में एक से अधिक। मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, समान नागरिक संहिता, उपयोगी पशुओं की हत्या पर रोक, ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? तो निदेशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार जो है वो प्रवर्तनीय है। तो बी आंसर होगा। अब है 35 की भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। उपयुक्त में कोई नहीं, डी आंसर हो जाएगा। भारत में द्विसदनात्मक संसद की व्यवस्था की गई। द्विसंसदनात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में कौन सा तर्क सही है? तो समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्र में समुचित प्रतिनिधि को सुनिश्चित करने हेतु एक सदन द्वारा किए गए निर्णय पर पुनः विचार हेतु, प्रथम सदन की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा करने हेतु। उपयुक्त में एक से अधिक। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संसदीय कार्यकारी राज्यसभा की बैठकों का अध्यक्ष करता है। तो सी आंसर। अब है, लोकसभा की कार्यवाही संचालन के लिए अध्यक्ष स्पीकर का चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। उपयुक्त में कोई नहीं, डी आंसर। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं केवल किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष के समान मत होने की स्थिति में। सी आंसर। संसदीय कार्यवाही के स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। ए आंसर। अब है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के लिए अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक होता है। संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है। तो उपयुक्त में एक से अधिक, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो भारत सरकार का एक या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद, परस्पर दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद। एक और दो आंसर, बी आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो वन। अब है कि केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका है कि राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच सदैव ही विवाद का विषय रही। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े विषयों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकारी आयोग ने यह सिफारिश की थी कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य और निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। और बी है कि केंद्र राज्य संबंध से जुड़े विषयों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा सरकारी आयोग का गठन किया गया। तो उपयुक्त में एक से अधिक, डी आंसर हो जाएगा। अब है कि बैथोलिथ, डाइक, लैपोलिथ, फैकोलिथ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ज्वालामुखी के आंतरिक स्थल रूपों का।
अब है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री समीर रात के समय चलती है, स्थल समीर दिन के समय चलती है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है कि सारगासो सागर कहाँ अवस्थित है, तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, सी आंसर। ग्रेट बियर एवं ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है, कनाडा में। निम्नलिखित में कौन सी सही सुमेलित नहीं है, गोबी मंगोलिया, तकलामकान चीन, अटकामा उत्तरी चिली। उपयुक्त में से कोई नहीं, डी आंसर। अब है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो रेपेटी असंबद्धता ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के मध्य स्थित है। गुटेनबर्ग असंबद्धता निचली मेंटल एवं बाह्य कोड के मध्य स्थित है। लेहमैन असंबद्धता बाह्य कोड एवं आंतरिक कोड के मध्य स्थित है। उपयुक्त में एक से अधिक, डी आंसर। अब है कि पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो पहले हो जाएगा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, सी आंसर। पारिस्थितिकी तंत्रों में एक स्तर से दूसरे स्तर पर औसत ऊर्जा का हस्तांतरण होता है 10%, ए आंसर। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उपयुक्त में एक से अधिक, डी आंसर। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है, तो नॉर्वेस्टर जो है न्यूजीलैंड है, सी आंसर। मॉन्ट्रियल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन वर्ष है 1987, 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। उपयुक्त में एक से अधिक, डी आंसर हो जाएगा। अब है कि निम्नलिखित में कौन आंतरिक ग्रह नहीं है, तो शनि, सी आंसर। अब है कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में किसने निर्धनता रेखा की अवधारणा पर विचार किया था, तो दादा भाई नौरोजी, सी आंसर। भारत में गरीबी रेखा से नीचे तेंदुलकर समिति के अनुसार रहने वाले लोगों का क्या प्रतिशत है, तो 22% है। निम्नलिखित में किस बेरोजगारी के अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए उनमें आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं, इसके अतिरिक्त श्रमिकों को कार्य से हटा देने के पश्चात भी उत्पादकता में कोई कमी नहीं होती है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का क्या उद्देश्य है, तो ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें इत्यादि, ए आंसर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछ रहा है, तो इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निकटवर्ती राशन की दुकान से खाद्यान्न खरीद सकता है, सी आंसर होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन असत्य है, तो इसे खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने हेतु 2013 में अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण जनसंख्या व 50% शहरी जनसंख्या के योग्य परिवार वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, डी आंसर। अब है हरित क्रांति के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो खाद्यान्नों की कीमत में उपयोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा वृद्धि हुई है। तीसरा है कि इसका अधिकांश लाभ बड़े किसानों की तुलना में छोटे किसानों को प्राप्त हुआ। 1 और 3 स्टेटमेंट और सी आंसर हो जाएगा। अब है भारत में किस प्रकार के कृषकों की संख्या सर्वाधिक है, तो सीमांत एवं छोटे कृषक, ए आंसर। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में किसके संदर्भ में किया जाता है, आयात निर्यात के। भुगतान संतुलन में शामिल होता है दृश्य व्यापार मंदे, अदृश्य व्यापार मंदे, ऋण। उपयुक्त में एक से अधिक। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किन संस्थाओं की स्थापना की, तो इसका हो जाएगा आपको IMF और विश्व बैंक। अब है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है, सी आंसर। अल्फा किरणों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो अल्फा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है। अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है। अल्फा किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, तो उपयुक्त में एक से अधिक, डी आंसर होगा। अब है कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, ऊष्मा के रूप में। H2SO4 में इसका उपचायक है +6। निम्नलिखित में कौन कॉपर का अयस्क नहीं है, तो कैल्सिट्राइट। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या कहलाता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सी आंसर हो जाएगा।
मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? तो निकेल, बी आंसर। एथिलीन का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा फलों को कृत्रिम विधि से पकाने के लिए निषेचक के रूप में पॉलीथीन बनाने में उपयुक्त में एक से अधिक, डी आंसर। निम्नलिखित में कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? तो पीवीसी, ए आंसर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सोडियम कार्बोनेट में बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को धोवन सोडा के रूप में जाना जाता है। सिरका में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। तो उपयुक्त में कोई नहीं हो जाएगा, डी आंसर। अब है कि एक विलयन का पीएच मान 3 है। जब विलयन पीएच मान 6 तक परिवर्तित होता है तो H+ आयन सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह 1000 गुना घट जाती है। अब है कि अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है NH4 का 2SO4। पारा का सामान्य नाम क्या है? तो क्विकसिल्वर। निम्नलिखित में कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? तो रंग बदलना, स्थिति बदलना, गैस का उत्सर्जन उपयुक्त में एक से अधिक। कोयले और पेट्रोलियम के दहन से निम्नलिखित में किसके ऑक्साइड का निर्माण होता है? तो N2 और S का। अब है टार्टरिक एसिड निम्नलिखित में किसका एक घटक है? तो बेकिंग पाउडर का है, सी आंसर। निम्नलिखित में कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो बेंजीन है। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? सिलिका। पीवीसी का पूर्ण रूप है पॉलीविनाइल क्लोरेट, पॉलीविनाइल कार्बोनेट, पॉलीविनाइल कार्बन। उपयुक्त में कोई नहीं, डी आंसर। धोवन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। दुर्लभ गैस सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होती है क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर रहता है। अब है कि नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो N2O को, ए आंसर। अब है कि आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और 7वें दोनों समूहों में निम्नलिखित में कौन सा गुण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ रहा है? तो परमाणु आकार। अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूलैंड्स ने। निम्नलिखित में कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी है? तो आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। उपयुक्त में एक से अधिक। किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? तो एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से, बी आंसर। निम्नलिखित कथनों में सही कथन को चिह्नित करें। नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। झारखंड में बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं। 1 और 2 स्टेटमेंट हो जाएगा। अब है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 483 किलोमीटर है, सी आंसर। निम्नलिखित में कौन सा अक्षांश रेखा बिहार के सीमा क्षेत्र से नहीं गुजरती है? तो 28 डिग्री 10 उत्तरी अक्षांश रेखा। कोपेन के अनुसार बिहार का उत्तरी भाग किस भौगोलिक संकेतक के अंतर्गत आता है? तो CWG है और दक्षिणी AW होता है। अब है कि बिहार के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्र को उनके निर्माण के अनुसार प्राचीन से नवीन क्रम में सजाएं। तो पहला हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ, उसके बाद कैमूर, उसके बाद सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, गंगा का मैदान। 1 2 3 4, ए आंसर। अब है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी समूह उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है? तो घाघरा, गंगा, कर्मनासा। बिहार में किस नदी का बहुउद्देशीय परियोजना निर्मित नहीं है? तो गंगा। नागी और नकटी वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो जमुई में है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में पाई जाती है? टाल मिट्टी, कड़ैल केबाल, बलथर मिट्टी। उपयुक्त में एक से अधिक। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918। बिहार में निम्नलिखित में किसका 95% तक उत्पादन होता है? तो पायराइट का होता है। बिहार में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा जून 1। ब्रह्माकुंड बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर में है, ए आंसर। कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ओबरा बिहार के किस जिले में स्थित है? औरंगाबाद, ए आंसर। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 1970 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1978 ईस्वी। उपयुक्त में कोई नहीं, डी आंसर। अक्टूबर 2022 में डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाण दिया गया है? तो लक्षद्वीप, बी आंसर। अब है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में महाकाल लोक गलियारा परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया? उज्जैन। हर घर गंगा जल योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं।
इसका आंसर होगा यह योजना बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन के तहत शुरू की गई। इसका पहला चरण राजगीर में शुरू किया गया और दूसरा नवादा में लागू किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी के पीने और घरेलू उद्देश्यों के लिए प्रतिदिन 135 लीटर गंगा जल प्राप्त होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, डी आंसर हो जाएगा। अब है कि ड्रोन के माध्यम से दवाइयां पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहां स्थापित किया गया है? मेघालय में। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो बेंगलुरु में। टाइम मैगजीन द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को। G20 शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है? तो इसका हो जाएगा नवंबर 2022 में इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। सम्मेलन का थीम रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की। 1, 2, 3 सी आंसर। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट नंबर 2022 में लॉन्च किया गया जिसका नाम है विक्रम एस। बी आंसर। निम्नलिखित में किसके अध्ययन हेतु चीन द्वारा पहला अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप कुआफू 1 लॉन्च किया गया है? तो सूर्य। गरुड़ 7 युद्ध अभ्यास निम्नलिखित में कौन युद्ध अभ्यास है? भारत फ्रांस वायुसेना अभ्यास। गरुड़। हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? देखते हैं। गिरिधर अरमाने भारत के रक्षा सचिव, केपी अश्विनी यूएनएचएसआरसी में विशेष दूत के रूप में पहली भारतीय महिला अरुण गोयल भारत के चुनाव आयुक्त। उपयुक्त में कोई नहीं, डी आंसर। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका है कि 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन भारत में किया गया। भारत के 3 राज्य महाराष्ट्र, गोवा और उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ। ए आंसर होगा 1 और 2। निम्नलिखित में किसे 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर माधव हांडा को। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहली बार गुजरात में राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया। इसके शुभंकर का नाम सावज रखा गया। सर्विसेज ने कुल 128 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, डी आंसर। अब है कि हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BY चंद्रचूड़। हाल ही में भारत के पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण किया गया जिसका नाम है INS अरिहंत। प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है? तो जयपुर पिंक पैंथर्स विजेता टीम रही। जयपुर पिंक पैंथर ने फाइनल में पुनेरी पल्टन को हराया। सीजन के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी अर्जुन देसवाल रहे। तो उपयुक्त में 1 से अधिक, डी आंसर। दिसंबर 2022 के किस राज्य में भारत के पैदल सेना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो मध्य प्रदेश में। अब है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन सपोर्ट पहल की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पूरी तरह से पेपरलेस घोषित किया गया है? तो सहरसा। बी आंसर। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? PT उषा। हाल ही में किस देश को आसियान के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? तो पूर्वी तिमोर को। नवंबर 2022 में किस राज्य में तीसरे राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 22 का आयोजन किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में। हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ की शुरुआत की? तो गुजरात में। हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 22 से सम्मानित किया गया है? सेहान करुणातिलका। हाल ही में बिहार के किस जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो सारण में। अक्टूबर 2022 में 9वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत में। निम्नलिखित में किस राज्य सरकार द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? तो तेलंगाना है। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 22 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका स्टेटमेंट चलिए देखते हैं कि यह बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा प्रकाशित 7वां संस्करण था। बड़े राज्यों की श्रेणी में हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा। छोटे राज्यों में सिक्किम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, डी आंसर हो जाएगा। अब है हम लोग टोटल 140 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब है 141 से लेके 150 तक मैथ का क्वेश्चन। तो इसको आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग इसका PDF है ना टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे।
आप लोग इसको देख करके प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और टेस्ट सीरीज आएगा इस चैनल पे। थैंक यू।